प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। दोस्तों, आप सबों का फिर से मेरे चैनल लाइफ इन द स्पिरिट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं मेरे इन वीडियो के माध्यम से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने जीवन में अपने शरीर, प्राण, आत्मा जैसे सब्जेक्ट पे गहराई से मनन चिंतन कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है दोस्तों कि हम सब इन जो मसीह अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं वो हम सब अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करें, क्योंकि हम सब शरीर, प्राण और आत्मा में बने हुए हैं और हमारा न्याय भी शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा ही होगा। इसलिए यदि आपने और मैंने इस संसार में सिर्फ शारीरिक जीवन को महत्व दिया और शरीर, प्राण और आत्मा को भूल गए तो हम सबों का बहुत बड़ा नुकसान आगे जाके होने वाला है, क्योंकि जो अन्य जाति के लोग हैं उनके पास ये सब बातें नहीं हैं, उनके पास ये सब जानकारियाँ नहीं है, लेकिन आपके और मेरे पास शरीर, प्राण और आत्मा की जानकारी है। हाँ दोस्तों, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास पवित्र बाइबल है। अगर आप पहले की कलीसिया को देखोगे जिनके पास बाइबल, पर्सनल बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होती थी, उनके ग्रंथों में या उनके याजक के शब्द के दिन, मूसा के टाइम शब्द के दिन यानी शनिवार के दिन उनको मूसा के द्वारा लिखी गई किताब, पुस्तक पढ़ के सुनाया जाता था। स्पेशली इसमें पुरुष होते थे, स्त्रियाँ तो कोई है प्रार्थना सभा में कोई एंट्री ही नहीं होती थी। और यदि किसी स्त्री को ग्रंथ के बारे में जानकारी चाहिए तो उसे अपने पुरुष से उसके जानकारी लेनी पड़ती थी। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा हो गई तो उसे उस दिन जाके याचक से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि आप क्या कीजिए, हमारे लिए ये ग्रंथ पढ़ के बताइए हमें। लेकिन आज हम लोग सचमुच इतने किस्मत वाले कि हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे हर घर में पवित्र बाइबल पाई जाती है। हाँ, ये बात और है कि वो बाइबल ऑल्टर पे धूल खाते हुए पड़ी हुई है। तो यदि आप लोग अनंत जीवन में प्रवेश चाहते हैं तो इस बाइबल को वहाँ से निकालिए और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है, बहुमूल्य खजाना है, जो यदि आप और मैं समझ गए तो हमें अपने जीवन में किसी प्रकार की भी कोई डिमांड हम और आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लिया है। इसमें यदि आप गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो अनंत जीवन के बारे में जो जानकारियाँ यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की शिक्षा में दी और प्रभु ने, पिता ईश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणियाँ अंत के दिनों की वो सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हम मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि आज कलीसिया अंत के दिनों में जीवन जी रही है। ये बात और है कि वो इस बात को मानना नहीं चाहती, वो भविष्यवाणियों को पे विश्वास नहीं करती, वो सिर्फ प्रेजेंट लाइफ में ही जीवन जी रही है। तो दोस्तों, इब्रानी के नाम के जो पत्र है उसमें आप यदि अध्याय 12 देखेंगे और पद संख्या 22 यदि देखेंगे तो बहुत ही सुंदर वचन वहाँ आपको देखने को मिलता है। लिखा है, आप लोग शियोन पर्वत, इब्राहिम के नाम, अध्याय 12 पद संख्या 22, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गिक यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़का हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कई अधिक कल्याणकारी है। प्रभु अपने इस पवित्र वचन को आशीषित पवित्र वचन से हमें आशीषित करें। इतना सुंदर वचन है प्रभु। देखिए क्या क्या है इसमें। हमको शियोन पर्वत पर जाना है जो जीवंत ईश्वर का नगर है। दूसरा, जो स्वर्गिक यरूशलेम के पास है। तीसरा, चौथा, जहाँ लाखों की स्वर्गदूत है। पांचवा, वहाँ पहले से स्वर्ग के नागरिक लोगों का आनंदमय समुदाय है। छठवा, वहाँ न्यायकर्ता ईश्वर है। सातवां, वहाँ धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं भी हैं। और आठवां, सबसे मेन चीज, नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है।
देखिए दोस्तों, कितना सुंदर बात है ना। यहाँ पे हमको एक ऐसे जीवन हमें मिलने वाला है जहाँ कितना अद्भुत लोग ऑलरेडी वहाँ पर है। वहाँ पे कौन कौन है? वहाँ पे ईश्वर है, वहाँ पे पुत्र है, वहाँ पे धर्मियों की आत्मा है, वहाँ पे नागरिक है। कौन नागरिक है? ये वो है जो 24 वयोयुद्ध, जो ईश्वर के सामने 24 घंटे क्या करते रहते हैं? प्रार्थना करते रहते हैं। ये वो लोग हैं। हाँ, क्यों लिखा है नागरिकों का? ये मनुष्य, ये आत्माएं कौन सी है? जो अब तक का जिनका मतलब जो इब्राहिम की गोद में है वो भी वहाँ है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके और मेरे लिए मध्यस्थ करने के लिए हमारे नवीन विधान के ईसा मसीह है, जिनका रक्त हमारे लिए हाबिल के रक्त से कई अधिक कल्याणकारी है। लेकिन इस जो रक्त की जो कहानी है, ये आप और मैंने अपने जीवन से गायब कर दी है। हाँ दोस्तों, ये जो स्वर्ग का राज्य है, ये जो नया यरूशलेम है, ये आपको और मुझे इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। आप और मुझे इसके लिए अपने डीएनए से रोज लड़ना होगा। हाँ दोस्तों, इस दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम है अपने आप को हराना। हाँ, अपने आप को नियंत्रण में रखना, अपने आप की गलतियों को स्वीकार करना, यही है डीएनए की लड़ाई, यही है रक्त। यदि हमारे और आपके में शरीर में जो आदम का लहू है, जिसके द्वारा हमारे में सारे कमियां पाई जाती है, उस कमियों से अगर हमें को बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। हाँ, यदि हमने हमारी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, यदि हमने अपने आप को हराने लायक नहीं समझा, क्योंकि आज कोई हारना नहीं चाहता, कोई झुकना नहीं चाहता। छोटी छोटी बातों के लिए भी इतना लंबा चौड़ा आर्गुमेंट होता है, तू मैं इसकी कोई हद नहीं। आज मनुष्य ने अपने आप को पूरी तरीके से आधुनिकीकरण में सरेंडर कर दिया है। तो यदि हमें कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपको और मुझे कोई कमी दिखती ही नहीं, तो आप ही बताइए कैसे हम अपनी गुनाह गलतियों को स्वीकार करेंगे? क्योंकि हम तो एक आम जिंदगी जैसा सब जी रहे हैं वैसा ही जी रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, या जो भी हम अपने घर के, फिर एक रात हो जाती है, फिर हम सो जाते हैं, फिर हम सुबह उठते, ऐसा हमारा जीवन चल रहा है। तो ज़रा सोचिए, हमारे जीवन में क्या नया है? कुछ भी नहीं है। और यदि हम ऐसा ही जीवन जीते रहे तो ये जो नया यरूशलेम है, जो स्वर्ग में है, जो जीवंत ईश्वर के नगर है, जो जहाँ मुर्दों का कोई काम नहीं है, वहाँ आप और मैं कैसे जाएंगे? यदि हमने हमारे रक्त को यीशु मसीह के रक्त से नहीं बदला, हमने हमारी परवरिश यीशु मसीह के पवित्र लहू से नहीं की, तो दोस्तों आप बताइए कैसे आप और मैं इस राज्य में प्रवेश करेंगे जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। ये बहुत ही एक हार्ड काम है कि हमें अपने आप को आईने के सामने रखना है और पवित्र बाइबल को सामने रखना है और अपने आप को मैच करना है कि क्या आप और मैं उस वचन के हिसाब से सही बैठते हैं। ज़्यादातर लोग जब बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो वो अपने से ज़्यादा दूसरों को से मैच करते हैं कि ये वचन इसके लिए होगा, वो वचन उसके लिए। कोई भी व्यक्ति ये सोच के बाइबल नहीं पढ़ता या किसी प्रार्थना सभा में नहीं चाहता कि आज मैं जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, या ये बाइबल जो बता रहे थे फादर या पास्टर, जो भी प्रचारक है बता रहे थे, ये मेरे लिए बता रहे थे, ये मेरी गलतियों के बता रहे थे। दोस्तों, आज आप और मुझे बहुत ज़्यादा मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि आपका और मेरा जीवन क्या इस योग्य है कि हम यहाँ जा सकते हैं, ऐसे नगर में जा सकते हैं, ऐसे दिव्य जगह पे जा सकते हैं जहाँ जिसकी घोषणा पिता ने हमसे की है, पुत्र ने हमसे की है। उसने क्या कहा है कि सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गिक यरूशलेम के पास पहुँचे। हमको यहाँ पहुँचना है जहाँ लाखों स्वर्गदूत है, स्वर्ग में पहले नागरिकों का एक आनंदमय समुदाय ऑलरेडी वहाँ है और सबों का न्याय करता है ईश्वर है।
धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं हैं। और कौन है? और हमारे ईसा मसीह है। एक ऐसी जगह में जाने की बात आप और मैं हर दिन हर पल करते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको? आप और मैं एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे कि आपको और मुझे इस राज्य में जाने की ईज़िली जा पाएंगे। हमको जब तक ईसा मसीह के उस आत्मिक जीवन की जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक दोस्तों आप और मैं इस राज्य में नहीं जा सकते। आपको और मुझे बहुत ही गहराई से इन सब बातों का मनन चिंतन करना होगा कि क्या वाकई में मेरी आत्मा तैयार है ऐसे इस नगर में जाने के लिए? क्या वाकई में मैंने एक ऐसा जीवन जिया है जिससे मैं ऐसे समूह के साथ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ? और यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ना तो जो भी कमियाँ हैं उन कमियों को आपको और मुझे दूर करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, समय है पश्चाताप का। हाँ, पाप स्वीकार का समय खत्म। पश्चाताप का मतलब होता है कि हमारे पापों को स्वीकार करने के बाद उन पापों को छोड़ देना और उन पापों की वजह से जो कमियाँ हो गई है उसकी भरपाई करना। यही है पश्चाताप। पापों को छोड़ देना और छोड़ने के बाद उनकी वजह से जो नुकसान हुआ है उन नुकसानों के क्या कर देना है, हमको भरपाई करना है। हमको ये बात समझ में आती ही नहीं। हमें लगता है बस ईश्वर के पास जाए। बहुत से लोग पाप स्वीकार कर लेते हैं, पाप क्षमा मांग लेते हैं ईश्वर से पर्सनली, लेकिन पश्चाताप नहीं करते। वो अपने आप को बदलने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं है। वो जैसा जीवन जीते थे वह वैसा ही जीवन जीते। दोस्तों, आपके पाप स्वीकार से ईसा मसीह का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पापों की बलि ऑलरेडी चढ़ चुकी है। रक्त यीशु मसीह का बहाया गया है। हम सब पे जो थे, जो है या जो आने वाले, उन सब पे छिड़का गया है। तो आप बताइए कैसे हम बार बार एक ही बात पे आके हमारी गाड़ी अटक जाती है? पाप स्वीकार, पाप स्वीकार। हाँ, पाप स्वीकार तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पश्चाताप सबसे बड़ा बात है। आप और मुझे पश्चाताप करना होगा, अपने अंदर की हर एक कमियों को दूर करना होगा और पवित्रता में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब पवित्र लोग हैं। यहाँ कोई भी पापी और पश्चातापी लोग नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाप स्वीकार भी कर लिया, पश्चाताप भी कर लिया, और अब ये क्या हो गए हैं, धीरे धीरे इनका ऐसा जीवन हो गया कि पवित्र बन गए हैं। तो आपको और मुझे भी पवित्रता का जीवन अगर जीना है तो हमें इस जगह पर जाना है जो कि पवित्र बाइबल में लिखी गई है, जिसमें ईश्वर भी है और उसमें पुत्र भी है और स्वर्गदूत भी है और नागरिक लोग भी है और धर्मियों की आत्माएं भी है। ऐसे जगह पे अगर आपको मुझे जाना है तो हमें भी ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा, तभी तो हम इन लोगों के साथ रह पाएंगे। यदि हमने सिर्फ पाप स्वीकार किया, पश्चाताप नहीं किया, कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आया, तो क्या लगता है आपको प्रभु हम जैसे पापी लोगों को ऐसे धार्मिक लोगों के बीच में जाके रख देगा क्या? क्या वो अपना स्वर्ग गंदा करेगा क्या हमारे को ऐसे लोगों के साथ रख के? आप ही बताइए, क्या सचमुच हमको और आपको प्रभु ने रखना चाहिए? नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने घर को गंदा करना। यदि आप और मैं सीमेंट के बनाए हुए घर को गंदा रखना नहीं चाहते, तो ये तो स्वर्ग में बना हुआ आत्मिक जीवन का आत्मिक घर है। कैसे प्रभु हम जैसे पापमय व्यक्तियों को वहाँ रखेगा जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, जो अब तक पवित्र नहीं हुए, जो अब तक धार्मिकता का जीवन नहीं जिया, जिसमें प्रभु का भय नहीं है, जिन्होंने ईश्वर को हल्के में लिया हुआ है। दोस्तों, आज आपको और मुझे बहुत गहराई से मनन चिंतन करना है। जहाँ आप और मैं जाने वाले हैं, जहाँ आप और मैं जाने की कल्पना कर रहे हैं, वो जगह बहुत ही ग्रेट है। वो इतनी आसानी से आप और मुझे नहीं मिलेगी। यदि आप और मुझे उस राज्य में जाने के आप सोच रहे हैं, जिस राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, तो सबसे पहले आपको और मुझे अपनी कमियों को अपने से दूर करना होगा। दूसरा, हमें यीशु के साथ चलना होगा। तीसरा, हमें हर दिन ऐसे कार्य करने होंगे जिससे ईसा मसीह को खुशी मिले, जिससे पिता को महिमा मिले। जैसे कि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं जो भी करता हूँ वो पिता की उससे महिमा होनी चाहिए। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम इस संसार में चाहे कैसा, जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से
पिता की महिमा होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब अपना मन फिरा लें और अपने स्वभाव का ध्यान रखें। यदि आपने और मैंने अपने स्वभाव का ध्यान नहीं रखा तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि हम प्रभु के इतने करीब आके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। मैं फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, हमारा धर्म क्रिश्चियन धर्म नहीं बल्कि एक जीवन है, अनंत जीवन है। ये एक मौका है मनुष्य को अपने बनाने वाले से मिलने का। ये मौका है अपने बनाने वाले को जानने का। ये धर्म नहीं है, इसे धर्म में मत लीजिए। ये सबके लिए प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के द्वार खोल दिए हैं। हर कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है। हर वो व्यक्ति जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को जानने की कोशिश करेगा, उन सबों के लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन उस सबसे पहले हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सच्चाई को जानना होगा। हम सबों को शरीर प्राण और आत्मा की सच्चाई को जानना होगा। हम सबों को अनंत जीवन के बारे में जानना होगा। हम सबों को यदि ऐसे जगह पे जाके रहना है जहाँ पे पिता स्वयं रह रहे, पुत्र स्वयं रह रहे और धर्मियों की आत्माएं जहाँ रह रही, जहाँ एक आनंद में नागरिकों का समूह रह रहा, जहाँ स्वर्गदूत रह रहे, अगर ऐसे जगह पे आपको हमें जाके रहना है तो हमें उस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है जो पवित्र बाइबल में हमें यीशु मसीह ने दिया है। दोस्तों, आप सबों को और मुझे और आपको हम सबको मुक्तिदाता ने इतनी अच्छी शिक्षा पवित्र बाइबल के द्वारा दी है कि हमको अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें किसी भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आके रहे हैं। जब खुद पिता का पुत्र हमारे साथ आके रहा है तो अब कौन थे नबी और अब कौन सी भविष्यवाणी बच गई। दोस्तों, यदि यीशु मसीह स्वयं आकर नहीं आते संसार में तो कहीं ना कहीं ये बात लागू थी। जहाँ यीशु मसीह खुद पिता के पुत्र हमारे बीच में आके रह गए, आके इतना समय बिताए, तो आपको और मुझे इस राज्य को आसानी से नहीं खोना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत बड़ी कीमत आपकी और मेरे लिए पिता ईश्वर ने अब दी है प्रभु। हाँ, पिता ईश्वर ने अपने स्वयं के पुत्र का लहू दे के आपको और मुझे खरीदा है ताकि हम कहाँ रह सकें, हम ईश्वर के साथ रह सकें, हम पुत्र के साथ रह सकें। हाँ दोस्तों, इतना स्वर्ग के राज्य में जाना, स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश करना हम सबों के लिए बहुत 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 आसान हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। मैं फिर कहती हूँ, क्रिश्चियन धर्म नहीं है, ये एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है, एक सच्चाई है जो हमें हमारे बनाने वाले से मिलाती है। यदि आप इस सच्चाई को जान जाएंगे तो आपको कभी भी कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस सच्चाई को जानें कि हम सब ऐसे महान जगह में जाके रहने वाले हैं, तो हमको और आपको कितनी गंभीरता से अपने जीवन को लेना होगा। विशेष करके जब सारी दुनिया ये भविष्यवाणी कर रही है कि हम अंतिम समय में हैं। यदि आप वाकई में लगता है कि हम अंतिम समय में हैं तो आपको और मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पित करना होगा। अपना शरीर प्राण और आत्मा तीनों भी पिता के चरणों में अर्पित करने होंगे। पूरी तरीके से पिता पे डिपेंड होना पड़ेगा। पिता से कहना होगा कि प्रभु तू जैसा चाहता वैसा ही मेरे जीवन में होने दे। दोस्तों, पवित्र बाइबल खजाने, ज्ञान के खजाने से भरी हुई है। अगर आपको अपने बनाने वाले को जानना है, यदि आपको शरीर और प्राण और आत्मा को जानना है, तो आपको इस बाइबल का अध्ययन बहुत ही गंभीरता से करना होगा। बिना पवित्र बाइबल पढ़े आप ईश्वर के मन की बात नहीं जान सकते। बिना पवित्र बाइबल पढ़े आप उसके सारे प्लान, उसकी जो योजनाएं हैं वो नहीं जान सकते। आप उसकी भविष्यवाणियों को नहीं जान सकते। तो यदि आप एक सच्चे और अच्छे मसीह हैं तो पवित्र बाइबल का अध्ययन आपके परिवारों में रोज होना ही चाहिए।
फैमिली हो या पर्सनली हो, दोनों तरीके से आपको पवित्र बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि आज अंधकार ने हमारे परिवारों को अपने अधीन में कर लिया है। हम अपने ही परिवार में घिरे घिरे नज़र आते हैं, हम अपने ही लोगों से घिरे घिरे नज़र आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इन परिस्थितियों के हम ये परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर कर दें, उससे पहले आइए दोस्तों हम पश्चाताप करें और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को सही मायने में खोजें, ढूंढें, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो संसार के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। जो हमारे साथ संसार के अंत तक रहने वाला है, ऐसा शक्ति हमारा, ऐसा महान ईश्वर है हमारा, जो हमें कभी भी छोड़ता नहीं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना बहुमूल्य समय नौकरी, घर काम, शॉपिंग, पिक्चर, घूमने घामने में दे के खराब मत कीजिए, बल्कि अपने बनाने वाले को जानिए, क्योंकि हम मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होते। हम चाहे जितना भी खा ले हमारा पेट नहीं भरता, हम जितना भी नहा ले हमारा शरीर साफ नहीं होता, हम कितना भी पहन ले हमारा शरीर नहीं ढकता। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, हम असंतुष्ट लोग हैं। यदि आपको और मुझे ऐसे जगह पर जाना है जिसके बारे में इब्राहिम अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं, तो आपके पास आपका अपना एक जीवन जो पिता को पसंद आए, ऐसा जीवन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि न्यायकर्ता ईश्वर है, न्याय वही हमारा करेगा। अब न्याय का समय किसी के हाथ में वो देगा नहीं। अब कोई नबी भविष्यवक्ता आके हमें अलर्ट नहीं करेंगे। अब हमें जो भी न्याय हमारा होगा कौन करेगा? अब पिता करेंगे, क्योंकि समय क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। इससे दोस्तों, दूसरों की आत्मा को छोड़िए, पहले अपनी आत्मा बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब प्रभु किसी पे दया नहीं करेंगे। प्रभु, क्योंकि आप इसी बाइबल के अगर आखिरी वचन में जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि हमारा ईश्वर क्या है? भस्म करने वाली अग्नि है। देखिए लिखा है, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। ये सिर्फ दयालु, करुणामय, प्रेमी पिता, देने वाला ईश्वर, चंगाई वाला ईश्वर, इतना तक कहानी नहीं है। अब आगे का जो बागडोर है वो ईश्वर के हाथ में जाने वाली है, और न्याय करने वाला हमारा पिता ईश्वर है। और न्याय करने वाला हमारा पिता ईश्वर कैसा है? आग कर भस्म करने वाली आग के रूप में वो है। तो इससे पहले कि पिता इन सब मैटर में हाथ डाले, वो सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि आप मुक्तिदाता के नाम में जो दया, जो अनुग्रह, जो कृपा आपको और मुझे मिला है, उसके रहते हुए हम सब पश्चाताप कर लें, अपने जीवन को बदल दें, एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें और हर दिन, हर क्षण, हर पल आत्मिक जीवन का ज्ञान अर्जित करें। ईश्वर के साथ बैठे बातें करें, प्रार्थना करें, उसकी स्तुति आराधना करें, जितना हो सके उतना समय अपने ईश्वर के साथ बिताएं, ताकि आप उसको खुश कर पाएँ, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप उसको देख के खुश कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ उसके पास नहीं है जिसे आप उसको दे सकते हैं। एक ही चीज़ है जो मैंने कहा था जो पिता को बहुत पसंद है, वो है उसके बच्चों के द्वारा उसकी स्तुति आराधना किया। अच्छा ना दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो समापन करूँ, आपके लिए विनती है कि वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ और भी चाहिए, कुछ सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहे, आप जानना चाहते हैं, तो मेरे को ज़रूर बताइए, या आप उस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी अध्ययन करके आपको उस पर और बता सकूँ। मैं फिर कह रही हूँ, मैं बाइबल की कोई जानकार, बहुत बड़ी फादर या बहुत बड़े पास्टर या बहुत बड़े नबी नहीं हूँ। मैं पवित्र बाइबल को पढ़ने के बाद प्रभु जो मुझे दे रहे हैं, जो मेरे मन में विचार आते हैं कि मुझे मेरे भाई बहनों तक पहुँचाना चाहिए, सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर है दोस्तों। दूसरा, मैं आप पे कोई दोष नहीं लगा रही कि आप बुरे हो मैं अच्छी हूँ। हम सब का न्याय करने वाला बहुत जल्द आने वाला है। हो सके तो अपने आप को, बाइबल को आईना समझिए और इस आईने के द्वारा अपने आप को चेक कीजिए। अगर इस आईने के द्वारा चेक करने से यदि आप में आपको कोई कमी नज़र आती है तो उस कमियों को दूर कीजिए। और यदि आप अपनी कमियों को जानने में नहीं सक्षम है तो आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। पूछिए कि पवित्र आत्मा मेरी कमियाँ मुझे बता,
क्या ऐसी कमियाँ जिसकी वजह से मैं अपने ईश्वर से दूर हो गई हूँ। दोस्तों, मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सौंप दीजिए, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने हृदय को, ताकि वो जैसा चाहे वैसा आचरण हम कर सकें और हम सबों को अपने साथ एक सूत्र में बांधे रखें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद दें ईश्वर को कि उसने फिर से एक मौका हमें दिया कि हम पवित्र बाइबल में हमारा चिंतन कर रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हर एक परिवार के लिए जो कि बाइबल के उन वचनों को पढ़ रहा है और इन वचनों के माध्यम से आशीषित हो रहा है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ हर एक उस बंदे के लिए जो इन वीडियो को देखता है। प्रभु जी उन्हें सद्बुद्धि दें कि बाइबल के द्वारा आप उन्हें उन तक पहुँचना चाहते हैं और अपने दिल की बातें उन्हें बताना चाहते हैं, लेकिन लोग आपसे दूरी बनाए रखे हैं। प्रभु विनती करती हूँ कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद आपकी कलीसिया जिस तरीके से काम करती थी, एक आत्मा से भरकर एक्साइटमेंट के साथ, वैसा ही काम फिर से हमारे जीवन में शुरू हो जाए। प्रभु जी मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, सब बातों सर्वदा स्थान देती हूँ। आप बढ़े और मैं घट जाऊँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।